आप सभी का दोस्त और जिगर जान एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो कई सारे लोगों का मुझे कमेंट आया कि आईडीपी में हम आईएलटीएस का टेस्ट कैसे बुक करवा सकते हो, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बना के लेके आ चुका हूँ। और एक बात, आपके प्रोसेस के दौरान आपके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड और डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहो वो, तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और एक बात की, अगर आपको मेरा वीडियो 5 या 10% भी आपके लाइफ में काम आ रहा है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगता है और ऐसे ही मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। आईएलटीएस का टेस्ट बुक कराने के लिए आपको सबसे पहले आईएलटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ता है। तो हम जाते हैं आईएलटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिंक जो मिलेगी उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो आप यहाँ से भी अपना टेस्ट बुक करा सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। तो हम यहाँ से करते हैं। तो हमें सबसे पहले सिलेक्ट टेस्ट, तो कौन सी मेथड से आप अपना टेस्ट देना चाहते हो तो वो यहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर डिलीवर्ड आईएलटीएस या पेन पेपर बेस्ड आईएलटीएस, तो मोस्टली स्टूडेंट्स पेन एंड पेपर बेस्ड आईएलटीएस देते हैं, तो वो हम सिलेक्ट रखते हैं। उसके बाद आता है टेस्ट मॉड्यूल। तो एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। तो एकेडमिक जो स्टूडेंट्स के लिए होता है और जनरल ट्रेनिंग जो जॉब पर्पस या पीआर के लिए वहां जाते हो तो उनके लिए होता है। तो हम स्टूडेंट्स के लिए हम एकेडमिक सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं सिलेक्ट सिटी। तो आप कौन सी सिटी में अपना टेस्ट देना चाहते हो तो वो सिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं सिंपली। तो ये सारी डिटेल आप फिल करने के बाद यहाँ पे आपको बुक नाउ पर सिंपली क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज दिखेगा जहां से आप अपना टेस्ट बुक करा सकते हो। तो यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी डेट पे आप अपना टेस्ट देना चाहते हो। तो यहाँ पे ग्रीन कलर में जो डेट है वो अवेलेबल है, तो उस डेट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगले मंथ की आप करना चाहते हो तो अगले मंथ पे भी देख सकते हो कि 5, 10, 90 और 26 में अवेलेबल है। तो हम 10 पे हम सिंपली क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप अपना प्राइस देख सकते हो, 15,500 आईएलटीएस की टेस्ट की प्राइस है। ये टेस्ट पेन एंड पेपर बेस्ड आईएलटीएस टेस्ट टाइप, ये सारी डिटेल आपको फिर से चेक कर लेनी है। और यहाँ पे आप सिंपली बुक नाउ पर क्लिक कर लेना है। तो जब आप बुक नाउ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज दिखेगा और यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी और डिक्लेरेशन, ये सारी चीज आपको आईएलटीएस की तरफ से दी हुई होगी। तो आप अगर पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बट हम आगे निकलते, यहाँ पे एक्सेप्ट पर हम सिंपली क्लिक कर लेते। दूसरे स्टेप में हमें पर्सनल डिटेल डालनी पड़ती है, तो हम अभी पर्सनल डिटेल डालते हैं। तो यहाँ पे आपका सिलेक्ट टाइटल, तो आपके जेंडर के मुताबिक जो भी हो, मिस्टर मिसेस जो भी हो, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सारी डिटेल आपके पासपोर्ट के मुताबिक होनी चाहिए, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा ईमेल एड्रेस। तो हमें जितने भी ईमेल आएंगे आईडीपी की तरफ से, तो वो सारे ईमेल आपको इसी ईमेल एड्रेस पे आएंगे। तो आपको ईमेल एड्रेस संभाल के और 2 बार देख के आपको डालना है। उसके बाद आता है हमारा फोन नंबर। उसके बाद हमें सारी पासपोर्ट की डिटेल डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पासपोर्ट नंबर डाल देंगे हमारा। उसके बाद हमारा आएगा कौन सी डेट तक हमारा पासपोर्ट वैलिड है वो डाल देंगे। और उसके बाद हमारे आएगी डेट ऑफ बर्थ। तो ये सारे डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि अगर आप में कोई भी परमानेंट डिसेबिलिटी है, सच एज हियरिंग, विजुअल, स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी, तो आप यहाँ पे यस पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। अदरवाइज आपका जो भी नो पे एज इट इज है तो नो पे आपको रखना है। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद हमें कुछ ऐसा स्टेप दिखेगा, स्टेप नंबर 3 रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप 3 रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो हमने जितने भी पहले डिटेल्स डाली तो वो यहाँ पे हमें चेक कर लेनी है। पर्सनल डिटेल में हमें जितनी डिटेल्स डाली थी वो चेक कर लेनी है। उसके बाद आप कंफर्म ईमेल देख सकते हो। तो हमें फिर से हमारा ईमेल एड्रेस फिर से डालना पड़ेगा, तो हम डाल देते हैं। उसके बाद आता है कंफर्म मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर भी हमें फिर से डालना पड़ता है, तो हम फिर से डाल देते हैं। तो मोबाइल नंबर डाल देने के बाद हम देख सकते हैं एड्रेस। तो एड्रेस में हम आप जिस भी एड्रेस पर अभी रह रहे हो तो वही एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको सिटी, स्टेट, पिन कोड वो डाल देना है। उसके बाद आता है कंट्री ऑफ नेशनलिटी। तो आप जिस भी कंट्री से हो तो वो कंट्री डाल देनी है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट लैंग्वेज। तो आपकी जो भी फर्स्ट लैंग्वेज हो वो डालनी है। मेरी हिंदी है तो हिंदी डाल देता हूँ। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन। तो आप जिस भी सेक्टर में भी काम कर रहे हो
तो वो सेक्टर हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी सेक्टर नहीं हो, आप स्टूडेंट हो, तो आपको अदर पर सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। एंड इफ अदर प्लीज स्पेसिफाई पे आपको सिंपली स्टूडेंट लिख लेना है। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन लेवल, तो आप किस स्टूडेंट पे काम, अगर दूसरे ऑप्शन है तो दूसरे ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सिंपली स्टूडेंट पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आता है व्हाई आर यू टेकिंग द टेस्ट, तो फॉर हायर स्टडी, आप स्टडी के लिए जा रहे हो तो आपको फॉर हायर स्टडीज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है विच कंट्री आर यू अप्लाइंग और इंटेंडिंग टू गो फॉर, तो आप जिस भी कंट्री में जाना चाहते हो तो वो कंट्री आपको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं कनाडा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आता है वेयर आर यू करंटली स्टडिंग इंग्लिश, तो आप जिस भी इंस्टीट्यूशन से इंग्लिश को स्टडी किया है तो उस इंस्टीट्यूट का आपको यहाँ पे नाम लिख लेना है। उसके बाद आता है व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन हैव यू कंप्लीटेड, तो आपने डिग्री किया है, पोस्ट ग्रेजुएट, तो जो भी हो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा डिग्री है तो मैं डिग्री को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आता है हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश, तो 9 और मोर, तो मोस्टली स्टूडेंट 9 और मोर ईयर्स से इंग्लिश को स्टडी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम सबमिट पर सिंपली क्लिक कर देते। तो जब हम सबमिट पर क्लिक करोगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा पेज दिखेगा जहाँ पे हमें पासपोर्ट की फर्स्ट पेज की कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी होती है और लास्ट पेज की पासपोर्ट की कॉपी हमें अपलोड करनी होती है। तो हम वो अपलोड कर लेते हैं। हमें पहले फाइल को चूज करना है, हम पासपोर्ट की फर्स्ट कॉपी और उसके बाद आते हैं लास्ट कॉपी को हम अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद हमें यहाँ पे अपलोड पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा पेज दिखेगा, आरओ डिटेल, उसे कहते हैं रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऑप्शनल फील्ड है, अगर आप उसे फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हो, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये ऑप्शनल है। तो हम यहाँ पे हम सिंपली स्किप पर क्लिक कर लेते हैं। तो जब हम स्किप पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, वो होगा रिव्यू करके। तो अभी इंटरनेट स्लो है तो इसी वजह से थोड़ी देर हो रही है, तभी आ जाएगा। तो ये रहा हमारा स्टेप 6 जहाँ पे हमें सारी डिटेल हमारी चेक करनी होती है। हमने जितनी भी पहले डिटेल्स डाली तो वो यहाँ पे हमें सिंपली चेक कर लेनी है। तो हम चेक कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, स्टेट, कंट्री ऑफ नेशनलिटी, ये सारी डिटेल हमें चेक कर लेनी है। चेक कर लेने के बाद यहाँ पे हमें एडिट डिटेल्स, अगर आपको कोई भी मिस्टेक है इस डिटेल में तो आप एडिट डिटेल्स भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो। बट हम आगे प्रोसेस टू पे में क्लिक करते हैं, हम अब पेमेंट करना चाहते हो तब ये पेज आ गया है। तो यहाँ पे आप टेस्ट फी देख सकते हो 15,500 रुपीज एंड पेमेंट रेफरेंस नंबर, ये उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग भी कर सकते हो। मैंने कहा था कि आप डेबिट कार्ड अपने पास रखना, तो यहाँ पे नेट बैंकिंग यूपीआई के भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप पेटीएम जो भी हो यहाँ पे आप कर सकते हो। हमें अभी पे नाउ पर सिलेक्ट कर देते हैं तो आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जो भी हो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके अपना पेमेंट आप कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।